हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक योर यूट्यूब चैनल जीएसपी एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं आप सभी के लिए क्लास 12 हिंदी के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में जीवन परिचय से संबंधित क्वेश्चन बनता है। जो कुछ लेखक हैं उन लेखकों की जीवन परिचय के बारे में, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है। इसलिए आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो के अंत तक बने रहें। धन्यवाद। उम्मीद यह है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से यूपी बोर्ड का तैयारी निःशुल्क कराया जाता है और यूपी बोर्ड परीक्षा से संबंधित पल पल के अपडेट, जैसे कि अभी कल ही आप लोगों को कम्युनिटी पोस्ट के द्वारा हमने अवगत कराया कि आपका जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है वो किस जनपद में किस डेट में होगा, यानी कि जो रिवाइज डेट आया है उसके बारे में हमने अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराया। और इसके साथ साथ अभी कुछ दिनों के अंतर्गत जो भी उत्तर प्रदेश में कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में जो वैकेंसी आया उसके बारे में भी हमने अपडेट आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड किया। तो उम्मीद ये है कि आप सभी को ये वीडियो, हमारा जो भी इससे इन्फॉर्मेशन, इस चैनल के माध्यम से इन्फॉर्मेशन मिल रहा है या जो भी कंटेंट मिल रहा है वो आप लोगों को बहुत ही बेहतर और अच्छा लग रहा है। तो उम्मीद अगर हमें ये है कि आप लोग को बेहतर लग रहा है तो फिर आप लोग इसी प्रकार से प्यार और दुलार बनाए रखें। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। चलिए अब हम लोग देखते हैं वासुदेव शरण अग्रवाल, जो कि हिंदी में क्लास 12 के हिंदी में एक लेखक के तौर पर हैं और इनके जीवन परिचय के बारे में इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। इसी प्रकार से अन्य लेखक जो भी हैं उन सभी का हम लोग जीवन परिचय इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। तो इसमें जीवन परिचय है वासुदेव शरण अग्रवाल का। इसमें देखा जाए, वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म उत्तर प्रदेश राज्य के मेरठ जिले के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। 7 अगस्त 1904 ईस्वी में हुआ था। बचपन में इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा लखनऊ में हुई। उच्च शिक्षा लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए की परीक्षा उत्तीर्ण करके मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय में अध्यक्ष पद पर इन्होंने प्राचीनकालीन भारत विषय पर शोध किया। अग्रवाल जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कॉलेज ऑफ इंडोलॉजी में प्रोफेसर नियुक्त हुए। कुछ समय बाद अग्रवाल जी लखनऊ विश्वविद्यालय से व्याख्याता नियुक्त हुए। इस प्रकार अग्रवाल जी अपने जीवन काल में अनेक पदों पर सेवा करते हुए हिंदी साहित्य की भी अद्भुत सेवा की है। इस प्रकार भारती के पुजारी के रूप में साहित्य सेवा करते हुए 27 जुलाई 1967 ईस्वी में इस महान साहित्यकार का निधन हो गया। अब रचनाएं इनकी क्या हैं, तो अग्रवाल जी की हिंदी जगत के विद्वान साहित्यकार थे। अग्रवाल जी हिंदी जगत के विद्वान साहित्यकार थे। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं: पृथ्वीपुत्र, कल्पवृक्ष, भारत की एकता, मातृभूमि, वाग्धारा, कल्पलता आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आगे अगर बात किया जाए भाषा का, तो भाषा इनका कैसा है? अग्रवाल जी की रचनाओं में विषय के अनुकूल शुद्ध सरल खड़ी बोली के साथ प्रौढ़ और परमार्जित भाषा का प्रयोग। इनकी रचनाओं में समाज के प्रचलित तत्सम शब्दों की प्रधानता है। शैली की अगर बात करें तो अग्रवाल जी की रचनाओं में मुख्य रूप से विचारात्मक शैली, गणेशात्मक शैली, व्याख्यात्मक शैलियों का प्रयोग इनकी रचनाओं में किया गया है। साहित्यिक परिचय की अगर बात करें तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी हिंदी साहित्य में एक सफल निबंधकार, टीकाकार के रूप में और साहित्यिक ग्रंथ के कुशल संपादक के रूप में अग्रवाल जी प्रसिद्ध हैं। इनका पृथ्वीपुत्र निबंध राष्ट्र के निर्माण में, बच्चों के भविष्य के निर्माण में इस रचना का विशेष निर्माण है। ये रहा इनका साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय। अब अगले लेखक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की।
इनका जीवन परिचय क्या है? तो हिंदी साहित्य में संग्राम की ज्योति पत्रकारिता के माध्यम से जो आदर्श लेख के रूप में प्रस्तुत किया है वह बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। प्रभाकर जी का जन्म 1906 ईस्वी में सहारनपुर जिले के देवबंद नाम ग्राम में एक सामान्य परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित रामादत्त मिश्र जो सात्विक विचार के थे। इस प्रकार पिताजी के व्यवहार का असर बच्चों पर दिखाई देता है। प्रभाकर जी ने अपने पिताजी की तुलना दूध और मिश्री से की है। प्रभाकर जी ने अपने माता की तुलना लाल मिर्च से किया है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के विद्यालय में हुई, लेकिन पढ़ाई में इनका मन नहीं लगा। प्रभाकर जी स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में मौलाना आसिफ की प्रेरणा से इनका मन देश सेवा करने लगे। उस समय ये खुर्जा के संस्कृत विश्वविद्यालय में पढ़ रहे थे। इस प्रकार साहित्य सेवा और देश सेवा को अपना लक्ष्य मानकर सेवा करने लगे। स्वतंत्रता के पश्चात प्रभाकर जी ने अपना जीवन पत्रकारिता में लगा दिया। इस महान साहित्यकार का निधन 1955 ईस्वी में स्वर्गवासी हो गए। आगे इनकी रचनाओं के बारे में देखा जाए तो एक पत्रकार के रूप में हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की रचनाएं इस प्रकार हैं। नई पीढ़ी के विचार, जिंदगी मुस्कुराई, माटी हो गए सोना, भूले बिसरे चेहरे। आगे देखा जाए धरती के फूल के, आकाश के तारे, दीप जले शंख बजे, क्षण बोले कण मुस्कुराए आदि प्रभाकर की प्रमुख रचनाएं हैं। भाषा की बात करें तो भाषा क्या है? प्रभाकर जी की रचनाओं में शुद्ध सरल खड़ी बोली के साथ उर्दू तथा संस्कृत शब्दों का प्रयोग आवश्यकता अनुसार इनकी रचनाओं में किया गया है। शैली की बात करें तो प्रभाकर जी एक ऐसे लेखक हैं जिन्होंने अपनी रचना के माध्यम से शुद्ध सरल खड़ी बोली में भावात्मक शैलियों तथा वर्णात्मक शैलियों को एक नाटकीय शैलियों में प्रस्तुत करके छात्रों के जीवन में जीवन ज्योति जगाने का प्रयास किया है। छात्रों में मानवीय गुणों को प्रस्तुत करके एक आदर्श समाज की स्थापना करने का संकेत दिया है। साहित्यिक परिचय की बात करें अगर तो प्रभाकर हिंदी साहित्य के साहित्यकार और लेखक तथा पत्रकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। पत्रकारिता ही इनके जीविकोपार्जन का माध्यम था। इसलिए साहित्य सेवा के साथ साथ प्रभाकर जी राष्ट्रीय संग्राम की नीतियों से प्रभावित होकर राष्ट्रीय नेता मौलाना आसिफ अली के भाषण से प्रभावित होकर प्रभाकर जी स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई से सक्रिय योगदान देकर ये हिंदी साहित्य के इतिहास में अमर हो गए। ये था कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी की रचनाएं, जीवन परिचय और जो भी साहित्यिक परिचय है। अगला अध्याय जो 4 है इसमें डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का इसके लेखक हैं और इनके जीवन परिचय के बारे में हम लोग जानेंगे। तो इनका जीवन परिचय क्या है ये बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। इस पर आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं VVIP। इसके बारे में आप लोग यहाँ VVIP लिख सकते हैं, VVIP वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म उत्तर प्रदेश राज्य के बलिया जिले में दुबे का छपरा बलिया जिले में, जो कि क्या है उत्तर प्रदेश के यहाँ जो है मिस्टेक हो गया है, जिसके द्वारा लिखा गया है मिस्टेक कर दिए हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के दुबे के छपरा नामक ग्राम में हुआ था। ऐसा रहेगा इनका जीवन परिचय। 1907 ईस्वी में हुआ था। इनके पिताजी का नाम अनमोल द्विवेदी, इनकी माता का नाम ज्योतिषमती देवी था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई। उच्च शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की। लखनऊ विश्वविद्यालय से डीलिट की उपाधि से सम्मानित होकर इन्होंने काशी विश्वविद्यालय
में प्रोफेसर नियुक्त हुए। इस प्रकार द्विवेदी जी चंडीगढ़ में अध्यापन कार्य करने लगे। ये हिंदी साहित्य संस्थान उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष रहे। इस प्रकार इस महान साहित्यकार तथा विद्वान अधिवक्ता द्विवेदी जी 1979 ईस्वी में दिल्ली में इनका देहांत हो गया। रचनाएं की अगर बात की जाए तो द्विवेदी जी हिंदी साहित्य के उद्भट विद्वान थे। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। पहला क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास, अशोक के फूल, कल्पलता, आनाम दास का पोथा, साहित्य का मर्म आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। भाषा की बात की जाए तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की भाषा शुद्ध, सरल, परिमार्जित, प्रौढ़ और सरल खड़ी बोली है। इनके भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ उर्दू, फारसी, अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग किया है। आगे अगर देखा जाए, शैली की बात की जाए तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचनाओं में आवश्यकतानुसार शैलियों में विचारात्मक, गवेषणात्मक, व्यंग्यात्मक, सूत्रात्मक, भावात्मक, अलंकारिक और वर्णनात्मक शैलियों के रूप में दिखाई देते हैं। अगर हम साहित्यिक परिचय की बात करें तो साहित्यिक परिचय क्या होगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी के बचपन का नाम वैद्यनाथ द्विवेदी, ये ज्योतिष के आचार्य थे। ये हिंदी साहित्य संस्थान उत्तर प्रदेश लखनऊ के उपाध्यक्ष भी रहे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जिसको शॉर्टकट में BHU बोला जाता है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हिंदी विभाग के प्रोफेसर के रूप में कार्य किए। इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय ग्रंथ न्यास के रूप के सदस्य रहे। अपने जीवन काल में प्रोफेशन के अलावा साहित्य सेवा को आधार बनाकर ये हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ लेखक और प्रोफेसर के रूप में जाने जाते हैं। इनकी रचना द्विवेदी ग्रंथावली, जिसमें 11 भाग हैं। आगे हम लोग बात करेंगे प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। इनका भी जीवन परिचय काफ़ी बार पूछा गया है, तो इसके बारे में क्या होगा जीवन परिचय? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का जन्म आंध्र प्रदेश के वेल्लूर जिले के वतुलपल्ली नामक ग्राम में 1919 ईस्वी में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव पर हुई थी। उच्च शिक्षा आंध्रा विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर से उत्तीर्ण करके कई वर्षों तक आंध्रा विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्रोफेसर तथा अध्यक्ष बने रहे। इन्होंने हिंदी और तेलुगु के साहित्य पर शोध कार्य किया था। एक विद्वान अधिवक्ता के रूप में रेड्डी जी साहित्य सेवा करते हुए 2005 ईस्वी में इस महान साहित्यकार का मृत्यु हो गया। यहाँ आगे जो है नेक्स्ट, इसमें हम लोग देखेंगे रचनाएं। तो रचनाएं क्या है? रेड्डी जी हिंदी साहित्य के विद्वान लेखक और प्रमुख साहित्यकार हैं। इसकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। साहित्य और समाज, मेरे विचार, हिंदी और तेलुगु, एक तुलनात्मक अध्ययन, शोध और विरोध, बेलगू दारुल, लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगर हम लोग भाषा की बात करें तो इनकी रचनाओं में शुद्ध, सरल, खड़ी बोली के साथ तेलुगु भाषा का प्रयोग किया गया है। इनकी रचनाओं में संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ हिंदी और तेलुगु का तुलनात्मक अध्ययन मिलता है। आगे अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट इनकी शैली के बारे में, तो शैली क्या है? रेड्डी जी की रचनाओं में प्रमुख रूप से हिंदी और तेलुगु का तुलनात्मक अध्ययन, विवेचनात्मक, गवेषणात्मक तथा आलोचनात्मक शैलियों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। साहित्यिक परिचय जो है इनका क्या है? रेड्डी जी हिंदी साहित्य में श्रेष्ठ विचारक, समालोचक, निबंधकार तथा विद्वान अधिवक्ता के रूप में हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध हैं। इनकी रचनाओं में कठिन से कठिन विषय को सरल और सुबोध ढंग से प्रस्तुत करना इनकी विशेषता है। इनकी कुल 8 ग्रंथ हिंदी साहित्य में प्रकाशित हो चुके हैं। इनकी रचनाओं में छात्राओं के लिए भाषा में आधुनिकता
तथा रमणीयता को नितांत आवश्यक बताया है। इनके अनुसार वैज्ञानिक शब्दावली को ज्यों का त्यों होना चाहिए, लेकिन किसी भी भाषा में आधुनिकता और रमणीयता दोनों आवश्यक हैं, क्योंकि रमणीयता के अभाव में कोई वस्तु मान्य नहीं होती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो अगले राइटर जो हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो कि स्वतंत्र भारत के राष्ट्रपति पद पर भी रह चुके हैं और महान वैज्ञानिक भी रह चुके हैं। जीवन परिचय इनका क्या है? मिसाइल मैन के नाम से इन्हें जाना जाता है और इनके जीवन परिचय के बारे में हम लोग जानेंगे। फ्रेंड्स, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताएंगे और उसके बाद फिर जो है अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें, क्योंकि ये कहानी के तौर पे अगर आप इसे सुन रहे हैं तो यकीनन मानिए आप सभी लेखकों की जीवन परिचय को, साहित्यिक परिचय को एक ही वीडियो में आराम से इसे आप तैयार कर ले जाएंगे, अगर एक बार दो बार सुन लेते हैं इसको तो। अब हम लोग इसमें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो भारतवर्ष के मिसाइल मैन और राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का पूरा नाम डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम है। इनका जन्म 1931 ईस्वी में तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम जिले के धनुषकोडी नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन और माता का नाम असियम्मा था। इनके पिताजी जातिगत मुस्लिम मछुआरे थे। इनका काम मछली पकड़ना था। इनके 5 भाई बहनों में कलाम साहब सबसे छोटे थे। इनके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए कलाम जी पढ़ाई के साथ साथ अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अखबार बेचकर पैसा कमाते थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा रामनाथपुरम के मैट्रिकुलेशन की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात ये स्नातक की पढ़ाई सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली से पूरा किया। ग्रेजुएट की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात कलाम जी प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास से अंतरिक्ष इंजीनियरिंग की शिक्षा पूरी करने के पश्चात इन्हें डॉक्टरेट की उपाधि दी गई। भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग मेघालय में एक व्याख्यान के दौरान हृदयाघात होने के कारण इस महापुरुष का 2015 में इनका स्वर्गवास हो गया। आगे कृतियाँ इनकी देखें तो क्या है? डॉक्टर कलाम जी भारतवर्ष के वैज्ञानिक तथा महान राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। फर्स्ट है इग्नाइटेड माइंड्स। नेक्स्ट है अनलीशिंग द पावर विद इन इंडिया, माई जर्नी, अग्नि की उड़ान, साइंटिस्ट प्रेसिडेंट, आरोहण, प्रमुख, स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफर आदि कलाम जी की प्रमुख रचनाएं हैं। भाषा, कलाम जी की रचनाओं में मुख्य रूप से सरल सुबोध हिंदी तथा अंग्रेजी प्रवाहमय खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। इनकी रचनाओं में सरलता के साथ बोधगम्यता के साथ के भी दर्शन होते हैं। शैली की अगर बात करें तो कलाम जी की रचनाओं में भारतीय समाज के लिए चिंतन परक शैलियों की प्रधानता है। कहीं कहीं आत्मकथात्मक शैलियों का प्रयोग इनकी रचनाओं में दिखाई देता है। अगर हम साहित्यिक परिचय की बात करें तो क्या है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अविवाहित थे। शिक्षा पूरी करने के पश्चात अनुसंधान एवं विकास संगठन से वैज्ञानिक रूप में जुड़ गए। इन्होंने अपने जीवन काल में छोटे हेलीकॉप्टर का डिजाइन तैयार करने में कलाम साहब का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इन्होंने भारत के महान वैज्ञानिक विक्रम अम्बाला साराभाई के साथ
काम करने का अवसर इन्हें प्राप्त हुआ था। 1969 ईस्वी में कलाम जी को अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो भेज दिया गया। 1980 ईस्वी में भारत सरकार का मिसाइल प्रोग्राम अब्दुल कलाम जी के निर्देशन में तैयार हुआ। इन्होंने अग्नि और पृथ्वी मिसाइलों का निर्माण सफलतापूर्वक किया था। कलाम जी 2002 ईस्वी में भारतवर्ष के 11वें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए थे। दूसरी बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने से मना कर दिया। कलाम जी को भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, वान ब्राउन अवार्ड से सम्मानित किया गया। आगे नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हरिशंकर परसाई जी की। अब हरिशंकर परसाई जी की जो भी रचनाएं हैं, हरिशंकर परसाई जी की रचनाओं के बारे में हम लोग जानेंगे। इनका जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय क्या है। तो हरिशंकर परसाई जी का जन्म मध्य प्रदेश राज्य के होशंगाबाद जिले में जमानी नामक ग्राम में 1922 में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव पर हुई तथा उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश में नागपुर विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण किया। 18 वर्ष की उम्र में इन्होंने जंगल विभाग में नौकरी करते हुए खंडवा में अध्यापन कार्य किया। जबलपुर के स्पेस ट्रेनिंग कॉलेज में शिक्षण कार्य किया। 1943 ईस्वी में मॉडल हाई स्कूल में अध्यापक हो गए। इन्होंने नौकरी छोड़कर साहित्य में जुड़कर साहित्य सेवा करते हुए 1995 में इसका निधन हो गया। आगे अगर हम लोग बात करें, इनका निधन हो गया। आगे रचनाओं की बात करें तो परसाई जी की, हरिशंकर परसाई जी की रचनाएं व्यंग्यपूर्ण हैं जो निम्नलिखित हैं। रानी नागफनी की कहानी, भूत के पांव पीछे, पगडंडियों का जमाना, सदाचार की ताबीज, निठल्ले की डायरी, ठिठुरता गणतंत्र तथा प्रेमचंद के फटे जूते आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आगे हम लोग बात करें भाषा की तो परसाई जी की रचनाओं में शुद्ध सरल परिष्कृत खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। कहीं कहीं इनकी रचनाओं में संस्कृत के तत्सम तथा उर्दू के प्रचलित शब्दों की प्रधानता है। आगे हम लोग बात करेंगे परसाई जी की रचनाओं में मुख्य रूप से व्यंग्यात्मक शैली, आत्मपरक शैलियों की प्रधानता है। कहीं कहीं विचारात्मक तथा भावात्मक शैलियों का भी प्रयोग किया गया है। साहित्यिक परिचय की बात करें तो साहित्यिक परिचय क्या है। परसाई जी व्यंग्य प्रधान लेखक हैं। हिंदी जगत में परसाई जी व्यंग्य के आधार स्तंभ थे। इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से व्यंग्य को नई दिशा प्रदान की है। परसाई जी ने विकलांग श्रद्धा का दौर भारत सरकार द्वारा साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। परसाई जी अपने विद्यार्थी जीवन में फ्रांसीसी सरकार की छात्रवृत्ति प्राप्त कर पेरिस में शिक्षा ग्रहण करते थे। परसाई जी एक उपन्यासकार, निबंधकार तथा व्यंग्यकार के रूप में हिंदी जगत में प्रसिद्ध हैं। इन्होंने सरकारी नौकरी छोड़कर जबलपुर से वसुधा नामक पत्रिका का संपादन किया। इसके अतिरिक्त साप्ताहिक हिंदुस्तान तथा धर्मयुग अन्य पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन कार्य किया और हिंदी साहित्य को नई दिशा प्रदान की। आगे हम लोग बात करते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इनके जीवन परिचय के बारे में हम लोग देखेंगे तो क्या है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जन्म 15 अप्रैल 1865 ईस्वी में उत्तर प्रदेश राज्य के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिताजी का नाम भोला सिंह उपाध्याय और माताजी का नाम रुक्मणी देवी था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा फारसी के माध्यम से हुई। वर्निकुलर विश्वविद्यालय
वर्निकुला विश्व नहीं है, यहाँ विद्यालय है, से मिडिल की परीक्षा उत्तीर्ण कर इन्होंने क्वींस कॉलेज वाराणसी में अंग्रेजी पढ़ने गए। अस्वस्थ होने के कारण पढ़ाई छूट गई। स्वाध्याय के द्वारा हरिऔध जी ने हिंदी, संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान इन्होंने प्राप्त किया। जीविकोपार्जन करने के लिए निजामाबाद के मिडिल स्कूल में अध्यापक हो गए। काशी विश्वविद्यालय में अवैतनिक शिक्षक के पद पर कार्य करते हुए साहित्य सेवा से जुड़े हुए हरिऔध जी 6 मार्च 1947 ईस्वी में इस महान साहित्यकार का देहांत हो गया। रचनाएं: हरिऔध जी द्विवेदी युग के प्रतिनिधित्व कवि और गद्य लेखक थे। इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं इस प्रकार हैं: प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, चुभते चौपदे, चोखे चौपदे, रस कलश, रसिक रहस्य, अध खिला फूल, ठेठ हिंदी का, फिर क्या है, प्रदमन, विजय तथा रुक्मणी, परिणय आदि हरिऔध की प्रमुख रचनाएं हैं। आगे हम लोग बात करें इसमें भाषा की, तो हरिऔध जी की रचनाओं में शुद्ध, सरल, परिमार्जित खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। इनकी रचनाओं में खड़ी बोली के साथ ब्रजभाषा के प्रचलित शब्दों का प्रयोग किया गया है। शैली: हरिऔध जी की रचनाओं में मुख्य रूप से प्रबंध एवं मुक्तक शैलियों की प्रधानता है, इसलिए हरिऔध जी की रचनाएं। आगे है साहित्यिक परिचय। हरिऔध जी हिंदी काव्य जगत में कवि सम्राट, हिंदी गद्य लेखक तथा साहित्य वाचस्पति तथा आदि उपाधियों से सम्मानित हुए। इस अद्भुत रचना के लिए प्रिय प्रवास पर इन्हें हिंदी का सर्वोच्चतम पुरस्कार मंगला प्रसाद प्रदान किया गया था। हरिऔध जी जीवन प्रयत्न हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति रहे। हरिऔध की साहित्यिक सेवाओं का बाबत वर्ष में ऐतिहासिक महत्व है, इसलिए हिंदी साहित्य में हरिऔध को करुण रस प्रधान हिंदी साहित्य का गौरव माना जाता है। हरिऔध जी बोलचाल की भाषा में चमत्कारपूर्ण सफल का हिंदी प्रयोग इनकी रचनाओं में किया गया है। आगे अगर हम लोग बात करें तो क्या है फ्रेंड्स, अब इस वीडियो में यहीं तक। नेक्स्ट लेखकों और कवियों के बारे में जो भी जीवन परिचय बाकी रह गया है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे। उस वीडियो में आप सभी को क्या है, जो भी अभी हिंदी साहित्य के छूटे हुए लेखक हैं जो इंटरमीडिएट सिलेबस में है और जो कवि हैं उनके बारे में जीवन परिचय अगले वीडियो में हम उपलब्ध कराएंगे। मिलते हैं पुनः नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। फ्रेंड्स ज़रूर आप ये बताएंगे कमेंट करके कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आने वाले समय में जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं पुनः नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।